नमस्कार, स्वागत है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की ही क्यों, यह नियम हमारे सनातन धर्म में क्यों बनाया गया। इस नियम को बनाने के लिए कि पहली रोटी गाय के लिए ही क्यों, आप अवश्य ही सोचते होंगे क्या हमारे परिवार में सर्वप्रथम ये कहते हैं कि अपने बुजुर्गों को रोटी भोजन देना चाहिए, प्रथम बच्चों को देना चाहिए, लेकिन हम प्रथम रोटी गाय को ही क्यों देते हैं। क्या महत्वता है गाय की? गाय की महत्वता तो बहुत ज़्यादा है। हमारे सनातन धर्म के अंदर एक नियम है, वासुदेव कुटुंबम, अर्थात यह सारा संसार जो है यह हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। इसमें चाहे वह किसी भी योनि में हो, चाहे वह पशु की योनि में हो, मानव तो है ही है, लेकिन इसके बाद भी वह अन्य योनियों को भी हमारा सनातन धर्म अपना परिवार मानता है। इसीलिए हमारे भोजन की व्यवस्था और हमें कैसे भोजन करना है, हमारे अनाज में से सबकी हिस्सेदारी होती है। हमारे सनातन धर्म के अंदर भोजन के लिए चींटी का भी ध्यान रखा जाता है, चींटी को भी आटा डाला जाता है। कहा जाता है कि जब फसल सर्वप्रथम जब घर में आती है तो सर्वप्रथम वह अनाज जो दिया जाता है वह पक्षियों को भी दाना डाला जाता है, और जब भोजन बनता है तो प्रथम रोटी जो होती है वो गाय के लिए होती है, और अंतिम रोटी जो होती है वह कुत्ते के लिए, श्वान के लिए होती है। तो गाय की महत्वता हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा दी गई है। हमारे सनातन धर्म में ही गाय की महत्वता नहीं दी गई, अन्य धर्मों भी इसमें गाय को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। यह महत्वता भारतीय गाय की है, क्योंकि भारतीय गाय जो है हमारी, इसे हम गौ माता कहते हैं। तो अन्य धर्मों के अंदर भी गाय को विशेष स्थान दिया गया है और विशेष खास सम्मान दिया गया है, क्योंकि गाय परिवार का एक हिस्सा होती है। गाय माँ ऐसे ही नहीं होती। गाय का दूध माता विहीन नवजात शिशु के लिए प्राण रक्षादायक होता है। गाय परिवार का एक ऐसा प्राणी होती है कि अगर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है और गाय आपके घर में बंधी हुई है और जब वह चरने जाती है तो गाय उसी औषधियों को ग्रहण करती है जिनसे कि उस रोगों का निदान हो सके। तो गाय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने यह ध्यान रखा कि यह गाय, जिसे पृथ्वी रूपा कहा गया, माँ धरती के समान उसका रूप माना गया, और ऐसा माना गया कि गाय ही हमारी धरती माता के रूप में इस धरती पर विचरण करती है। गाय का रूप ही धरती माता का रूप है। तो हमें जो भोजन मिलता है वह इस धरती माता से ही मिलता है। तो जब हमें यह धरती माता भोजन दे रही है, हमारा भार सह रही है, हमारा आधार धरती माता ही है, तो इस माता से जो हमें भोजन दिया है तो सर्वप्रथम सम्मान के रूप में हम प्रथम रोटी गाय माता को देते हैं, क्योंकि गाय माता माता धरती का ही एक रूप है। तो उसका सम्मान के रूप में और उस एक रोटी को देने के बाद हम गौ माता का आशीर्वाद भी इसीलिए लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे परिवार के अंदर धन धान्य की कमी नहीं होती। हमारा भंडार जो है धन धान्य से सदैव भरा रहता है। गौ माता को प्रथम रोटी देने से हमारे घर के रोग दोषों का नाश होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, और घर में
बरकत होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा भी माना जाता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रथम रोटी गाय की इसी महत्वता के कारण दी गई है। तो आप भी अगर गाय को प्रथम रोटी नहीं देते हैं तो आज से आप भी यह नियम अपना लीजिए कि पहली रोटी गाय की, क्योंकि गौ माता को आप प्रथम रोटी उसे देते हैं तो आपके घर के अंदर धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर के अंदर सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, आपके घर से रोगों का नाश होगा, आपके घर से दरिद्रता का नाश होगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा, आपके घर में शांति और खुशहाली अवश्य आती है गौ माता को प्रथम रोटी देने से। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।